प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। बाइबल के अनुसार एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह, आशीर्वाद और एक संतुष्ट जीवन का अनुभव करता है। बाइबल के अनुसार धर्मी व्यक्ति को मिलने वाली आशीषों पर अधिक विस्तृत जानकारी यहाँ पर हम देख सकता है। बाइबल से कुछ आयतें, कुछ बात मैं आप लोगों के सामने लेके आना चाहता हूं। परमेश्वर की कृपा और सुरक्षा। सबसे पहले परमेश्वर की कृपा और सुरक्षा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर धर्मी लोगों को आशीष देता है और उन्हें ढाल की तरह अनुग्रह से घेरे रहता है। दूसरा, दृढ़ हृदय। धर्मी मनुष्य का हृदय संकट के समय भी दृढ़ रहता है और वो प्रभु पर भरोसा रखता है। तीसरा बिंदु, सदैव याद रखा जाएगा। धर्मी लोगों को उनके कार्यों और चरित्र के लिए याद किया जाएगा। तीसरा, भूमि का उत्तराधिकार। धर्मी लोग देश के वारिस होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। अगला विषय, परमेश्वर का मार्गदर्शन। धर्मी मनुष्य के कदम प्रभु द्वारा निर्देशित और स्थापित होते हैं। अगला पॉइंट है समृद्धि और धन। धर्मी लोग प्राय अपने घर में धन सम्पत्ति का अनुभव करते हैं। अगला पॉइंट, लंबी आयु और संतुष्टि। धर्मी लोग लंबे समय तक जीवित रहेंगे और तभी मरेंगे जब वे संतुष्ट होंगे। आमीन। अगला, उनके बच्चे को आशीर्वाद है। धर्मी मनुष्य खराई से चलता है और उसके बाद उसके बच्चे धन्य होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 112 अध्याय में ये वचन उस व्यक्ति को मिलने वाली आशीषों का विवरण देता है जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है, जिसमें धन, धार्मिकता और सदा स्मरण किए जाने जैसे गुण शामिल हैं। नीति वचन 10 अध्याय उसका 6वां आयत तक कहते हैं, धर्मी के सिर पर आशीर्वाद रहता है, परंतु दुष्टों के मुंह से हिंसा चिपती है। नीति वचन 20 अध्याय 7वां आयत पद में लिखा है, धर्मी मनुष्य खराई से चलता है, उसके बाद उसके बच्चे धन्य होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 34 17 आयत, धर्मी दोहाई देते हैं और प्रभु उनकी सुनता है और उन्हें उनके सब कष्टों से छुड़ाता है। देखिएगा, परमेश्वर का वचन में लिखा है, धर्मी दोहाई देते हैं और प्रभु उनकी सुनता है। धर्मी जन पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका परमेश्वर उनके प्रार्थना सुनता है और उन्हें उनके सब कष्टों से छुड़ाता है। किसको छुड़ाता है? परमेश्वर धर्मियों को छुड़ाता है। हालेलुया। भजन संहिता 5 अध्याय 12 पद में लिखा है, क्योंकि हे यहोवा तू धर्मी को आशीष देता है तो उसको अपनी कृपा दृष्टि से ढाल की नाई ढक लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 37:23 में लिखा है, भले मनुष्य के कदम यहोवा की ओर से ठहराए जाते हैं और वो उसके चाल चलन से प्रसन्न रहता है। भले मनुष्य, एक बार मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ, भले मनुष्य के कदम यहोवा की ओर से ठहराए जाते हैं और वो उसके चाल चलन से प्रसन्न रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 37:29-32 तक लिखा है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। निश्चय ही धर्मी लोगों के लिए प्रतिफल है। निश्चय ही वो ईश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। हालेलुया। भजन संहिता 11 उसका 7वां आयत लिखा है, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रेम रखता है
वो अपने भक्तों को न त्यागेगा। धर्मी लोग सर्वदा सुरक्षित रहेंगे, परंतु दुष्ट नाश हो जाएंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 7वां पद में लिखा है, हे बालकों, किसी के धोखा न खाने पाओ। जो धर्म के काम करता है वो अपने आप में धर्मी है। मत्ती रसूल सुसमाचार 5 अध्याय 6वें आयत में लिखा है। ये पद हमारे लिए सबके लिए सुपरिचित है। धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती रसूल सुसमाचार 6वें अध्याय 33 में लिखा है, परंतु पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 9वां पद में लिखा है, और उसमें पाया जाओ, न कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर है। नीति वचन 21 अध्याय 3 पद में न्याय और धार्मिकता का काम करना बलिदान से अधिक प्रभु को प्रसन्न करता है। याकूब 3 अध्याय 18 आयत में लिखा है, धार्मिकता का फल शांति से बोया जाता है, वो शांति स्थापित करते हैं। पहला पत्रोस 2 अध्याय 24वां आयत में लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, इतने सारे आशीष धर्मियों के बारे में, धर्मियों के लिए परमेश्वर का पवित्र बाइबल में लिखा है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र के आधार पर चलने वालों का आशीष बहुत बड़ा है। इसलिए पापियों के मार्ग में नहीं है, टट्टा करने वालों के मंडली में नहीं है, दुष्टों की युक्ति में नहीं, बल्कि परमेश्वर का व्यवस्था पर प्रसन्न रहते हुए, उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते हुए उसके साथ चलने में प्रभु हमें सहायता और मदद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों में आकर हम आपको धन्यवाद करने के लिए, आपको वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद। इस वचन को सुनने वाले हर एक प्रियजनों के ऊपर आपके आशीष आने पाए। सारे बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।